नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। इसी क्रम में आज का जो वीडियो रहेगा आपके लिए, जो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाली की सीरीज चल रही है, इसका आज डे रहने वाला है यहाँ पे 15वां। ठीक है, इससे पहले 14 डे जो वीडियो आ चुकी हैं, आप जाके प्ले स्टोर वीडियो को देख सकते हो अगर आप तक नहीं देखी हैं तो। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आज रहेगा आज का आधुनिक उत्तराखंड। ठीक है, देखिए अब आधुनिक उत्तराखंड में हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, कुमाऊं में गोरखा शासक 1790 ईस्वी में स्थापित हुआ। ठीक है, क्या ये सही है आपका? ठीक है, सही बात है। ठीक है, अंग्रेज और गोरखाओं के टकराव के प्रारंभ के समय नेपाल का प्रधानमंत्री भीमसेन थापा था। ये भी आपका सही है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला है, सन 1814 में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने गोरखों द्वारा हथियाए गए क्षेत्र पर अधिकार करने का आदेश दिया। ये भी आपका सही है। 36 रकम 32 कलम की व्यवस्था का उन्मूलन गोरखा शासकों ने किया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, 2021-22 में काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जामों में। ठीक है, तो इसको आप इंपॉर्टेंट मानिए। और ठीक है, तो ये उन्मूलन किया था, जो इन्मूलन था किया था इनका। ठीक है, बाकी चंदों के टाइम से चल रहा था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, चंद वंश पर विजय के पश्चात 1791 ईस्वी में गोरखाओं ने पंवार वंश पर आक्रमण किया, जिससे पंवारों ने लंगूरगढ़ के आगे नहीं बढ़ने दिया। ठीक है, लंगूरगढ़ घेरा आपको पता होगा, जो युद्ध हुआ था। ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। अगला है, पवार गढ़वाल नरेश प्रद्युमन शाह गोरखाओं द्वारा पराजित होकर युद्ध में मारे गए। कब मारे गए सबको पता ही होगा। ठीक है, ये 1804 में। ठीक है, मई 1804 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद गढ़वाल में कहा जाता है कि गोरखाओं का शासन हो गया था 11 साल के लिए। ठीक है, जब तक कि सुगुलों की संधि होती है तब तक। तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है, सन 1804 से 1815 के काल में गढ़वाल में गोरखा शासन था। ठीक है, देखिए बता दिया मैंने आपको, ये सही है ये भी। अंग्रेजों के साथ गोरखा युद्ध का तात्कालिक कारण गोरखाओं का बुडवल प्रांत पर अधिकार था। यह क्षेत्र गोरखपुर में स्थित। गोरखपुर कहाँ पे है आपका? ये आपका यूपी में है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सभी कथन क्या हो जाएंगे? यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, देखिए ये कोई एक क्वेश्चन नहीं था, इसके अंदर से आपके 10 से 12 क्वेश्चन बन गए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप आधे घंटे की प्रैक्टिस करते हैं चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके बाद ये यहाँ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी जो प्रिपरेशन होगी अलग लेवल पर पहुँच जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन। सूची दी हुई है। ठीक है, सूचियों का क्या करना है? यहाँ पे हमको यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है यहाँ पे, गोरखाओं और अंग्रेजों के बीच सगुलों की संधि हुई थी। ठीक है, ये कब हुई थी? ये हुई थी 1816 में। तो पहले का आपका दूसरा हो जाएगा। अगला है, गोरखाओं और चंदों के बीच युद्ध हुआ था। ठीक है, चंदों के बीच युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 1790 में हुआ था, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद है, गोरखाओं द्वारा पंवारों पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, तो कब किया गया था? ये किया था 1791 में, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। गोरखाओं द्वारा गढ़वाल विजय जिस वर्ष संपन्न हुई थी। ठीक है, तो गोरखाओं द्वारा गढ़वाल में विजय प्राप्त की थी, ये कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी आपकी 1803। ठीक है, वही जो प्रद्युमन शाह वाला था, तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। अगला है, सगोली जहाँ स्थित है वह स्थान है। ठीक है, जो सगोली है वो स्थान कहाँ पे है? ठीक है, तो ये आपका बिहार में है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद करिएगा। ये आपका 6 हो जाएगा। अगला है, कुमाऊं और गढ़वाल पर गोरखाओं का शासन रहा। ठीक है, जो कुमाऊं और गढ़वाल पे है यहाँ पे शासन रहा। ठीक है, तो ये रहा था आपका 25 क्रम से कितना? 25 वर्ष एवं 10-11 वर्ष का आता है। ठीक है, चलिए। और अगला है यहाँ पे, नेपाल सरकार द्वारा सगोलों की संधि कब स्वीकार की गई थी? ठीक है, तो कब की गई स्वीकार? ये मार्च 1916 को। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका 8th हो जाएगा। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड में गोरखा शासन को कहा जाता है। ठीक है, इसको गोरखियाली शासन कहा जाता है, तो ये आपका 7th हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो 8 और 7 लास्ट वाला है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये बन जाएगा C। राइट, ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की थी? हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, ट्रेल या फिर लुटिंगसन? ठीक है, तो किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी ई गार्डनर। ठीक है, तो 1815 में पहली क्या हुए थे? यहाँ के कुमाऊं कमिश्नर हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सगुलों की संधि के तहत गोरखाओं ने अपनी दक्षिणी सीमा की निचली भूमि पर अपना दावा बनाए रखा, तो ये आपका गलत है, ऐसा कुछ नहीं था। इस संधि के तहत गोरखे सिक्किम से हट गए थे, ये आपका सही हो जाएगा। गोरखाओं ने
काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार किया था। ठीक है, ये जो सगुलों की संधि हुई थी अंग्रेजों के द्वारा, तो इसमें अंग्रेजों के द्वारा ये यहाँ पे ये भी सही करवाया गया था एक प्रस्ताव की, यहाँ क्या करेंगे कि मतलब जो नेपाल है वहाँ पर क्या करेंगे, ब्रिटिश सेना वगैरह प्रेसिडेंट मतलब ब्रिटिश सेना भी रखा जाएगी। और बाद में ये था कि अभी आपने देखा होगा लंदन इंग्लैंड में कभी आप वहाँ की सेना के बारे में सर्च करेंगे तो वहाँ अभी भी वहाँ पे गोरखा रेजिमेंट है, क्योंकि मतलब बहुत बहादुर होते थे, जिसके अंग्रेज इनसे कहा था काफ़ी ज़्यादा खुश थे। ठीक है, तो इसलिए इनको अपने साथ वहाँ कहाँ ले गए, ब्रिटेन भी ले गए। ठीक है, चलिए ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है गढ़वाल एवं कुमाऊं के जिले अंग्रेजों को सौंप दिए गए, ये भी आपका सही है। पवार शासक प्रद्युमन शाह ने ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को वर्ष 1804 के युद्ध में हराया था। ठीक है, तो ये ऐसा कुछ नहीं, आपका गलत हो गया। अगला है नेपाली राजा उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने प्रतिनिधि नियुक्त करते थे जिन्हें गरुण सुब्बा कहा जाता था। ठीक है, ऐसे भी कुछ साक्ष्य मिले नहीं है इसके बारे में। अगला है उत्तराखंड राज्य में बहुप्रचलित शब्द गोरखियाली क्रूरता का प्रतीक है। ठीक है, जो गोरखियाली शब्द है, गोरखा क्या कहा जाता था कि गोरखा जो थे एंटी के द्वारा भी कहा गया था कि गोरखा एक विलासी होते थे। ठीक है, मतलब रक्त पीते थे, मतलब इनके हाथ में खोखरी होती थी, खोखरी के द्वारा ये काट देते थे और रक्त को पीते थे, मतलब बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में गोरखाओं का शासन वर्ष 1791 ईस्वी में गोरखाओं के कुमाऊं विजय से प्रारंभ होकर 1816 तक सगुलों की संतति चला, तो ये आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन कौन सा ऑप्शन सही रहा, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवन्थ और एट्थ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 का क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे पहली सूची में दिया हुआ है कुमाऊं पर गोरखाओं के अधिकार के बाद पहला सुब्बा या सूबेदार थे। ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये थे आपके जोगा मल्ल महल। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ हो जाएगा। अगला है कुमाऊं का दूसरा सुब्बा नियुक्त किया गया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिसेंट के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, तो ये थे आपके कौन थे, काजी नरसाही। ठीक है, तो ये आपका सेवंथ हो जाएगा। कुमाऊं का तीसरा गोरखा सुब्बा था। ठीक है, तो ये कौन सा था, तो ये था आपका अजय सिंह ख्वास। ठीक, देखिए अगला है कुमाऊं का चौथा गोरखा सुब्बा था, ये कौन थे, अमर सिंह थापा थे। ठीक है, तो ये आपका एट्थ हो जाएगा। कुमाऊं का पांचवा गोरखा सुब्बा था। ठीक है, तो ये थे आपके परमण राणा। ठीक है, तो ये आपका फिफ्थ सेकंड हो जाएगा। कुमाऊं का छठवा गोरखा सुब्बा था। ठीक है, तो ये थे आपके बमसा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बमसा के बारे में पूछा जाता है, तो ये आपका थर्ड है। कुमाऊं का सातवां गोरखा सुब्बा था। ठीक है, तो ये कौन थे, अजय सिंह ख्वास थे। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे, ये फिफ्थ हो जाएगा। आठवां सुब्बा जे से नियुक्त किया गया था। ठीक है, धोकल सिंह को, तो ये आपका सिक्स हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा, 4718, 4718। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, छठा क्वेश्चन है, सुदर्शन शाह अंग्रेजों की सहायता से गढ़वाल को गोरखाओं से मुक्त कराकर 1815 में अपनी राजधानी श्रीनगर से स्थानांतरित कर ली थी। कहाँ की थी, बागेश्वर, टिहरी, नैनीताल या फिर रानीखेत, तो ये की गई थी इनके द्वारा टिहरी में की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1815 में किसके द्वारा अपनी राजधानी स्थानांतरित कर ली गई थी। ठीक है, तो सुदर्शन शाह के द्वारा की गई थी। अगला है अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए गोरखा शासन सैनिक शासन था। ठीक है, ये आपका पहला सही हो जाएगा। अगला है सामान्यतः, सेकंड है सामान्यतः सभी अधिकारियों की नियुक्ति सैनिकों में से ही होती थी। ठीक है, तो ये भी आपका क्या सेकंड सही हो जाएगा। अगला है सैन्य प्रशिक्षण के लिए यूरोपीय अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी, तो ये आपका सही है। अगला है गोरखा राजा केवल स्थायी सेना रखता था, नहीं ऐसे कोई साक्ष्य मिले नहीं है। ठीक है, गोरखाओं की स्थायी सेना में दो प्रकार के सैनिक होते थे जिन्हें जागरिया और ढाकरिया कहा जाता था। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय क्लाइव भारत का गवर्नर जनरल था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अगला है पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में सीरा राज्य कहता था। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन 1 2 3 6 7, 1 2 3 6 7। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन बनेगा, तो 1 2 3 5 7, ऑप्शन नंबर ये हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला आठवां क्वेश्चन है, यहाँ पे तथ्य दिए हुए हैं। ठीक है, इनका क्या करना है, मिलान करना है हमको। देखिए पहला दिया गया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो कुमाऊं पर गोरखा आक्रमण के समय नेपाल नरेश कौन थे। ठीक है, तो नेपाल नरेश कौन थे, ये थे रण बहादुर शाह, तो फर्स्ट का फिफ्थ हो जाएगा आपका।
खलंगा देहरादून के आंग्ल गोरखा युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। ठीक है, जो अंग्रेजों और गोरखाओं के मध्य युद्ध हुआ था खलंगा देहरादून में। ठीक है, तो इसका ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया था मेजर जनरल जेलेस्ली के द्वारा। ठीक है, तो ये आपका 8th हो जाएगा। ठीक है, अगला है गोरखा शासन में मुख्य शुभ अवसरों पर एवं शादी के समय लिया जाने वाला कर था। ठीक है, तो वो कौन सा का होता था, तो ये आपका टीका भेंट। ठीक है, टीका भेंट दिया जाता था। अगला है गंगोत्री का गंगा माता मंदिर बनाया गया था। ठीक है, तो ये किसके द्वारा बनाया गया, ये अमर सिंह थापा के द्वारा। ये आपका 6 हो जाएगा। अगला है गोरखा शासन में न्याय प्रशासन के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करने वाला अधिकारी कौन होता था। ठीक है, तो इसको विचारी कहा था। ठीक है, विचारी, इसको याद रखिएगा। अगला है गोरखा न्याय के में साक्षियों को निम्नलिखित किस पोथी की कसम दिलाई जाती थी। ठीक है, तो ये आती थी आपकी हरिवंश पोथी। तो ये आपका 7th हो जाएगा। साक्ष्यों के अभाव में गोरखा शासन में किस प्रकार की न्याय प्रणाली का उपयोग किया जाता था। ठीक है, तो ये था दिव्य न्याय। ठीक है, तो ये आपका 4th। और अगला है 1792 ईस्वी में श्रीनगर की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी। ठीक है, किन के मध्य हुई थी। ठीक है, तो ये हुई थी गोरखा एवं पवार राज्य के मध्य हुई थी। ठीक है, तो ये आपका लास्ट वाला 2nd हो जाएगा, 2nd। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन बना हमारा, ये कौन सा बना, ये बना 581। ठीक है, तो 581, तो 581 हमारा ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 9वां क्वेश्चन है यहाँ पे, 28 नवंबर 1815 में सगुलों की संधि इनमें से किसके मध्य हुई थी, अंग्रेजों एवं गोरखाओं के मध्य। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा 1815 ईस्वी में कुमाऊं पर आक्रमण के समय गोरखा का शासक इनमें से कौन था, बमसा, सुरवीर थापा, चौतरिया बहादुर शाह या जगजीत पांडे। ठीक है, तो कौन थे, ये थे बमसा थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन याद रखिएगा। 11वां क्वेश्चन है, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, देखिए पहला है गोरखा सेना में प्रतिदिन परेड प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। तो ये आपका सही हो जाएगा। गोरखा सेना में स्थायी सेना का अभाव था, ये आपका गलत हो जाएगा। इस स्थायी सेना में केवल गोरखा लोगों को ही नियुक्त किया था, ये भी गलत है आपका। अल्मोड़ा पर गोरखाओं के अधिकार के समय रण बहादुर शाह नेपाल का राजा था। ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही है। कुमाऊं पर गोरखाओं ने 2 दिशाओं में आक्रमण किया था। ठीक है, क्या ये सही है। ठीक है, ये आपका सही है। ठीक है, अगला है 1790 में हवालाबाद के युद्ध में गोरखाओं ने महेंद्रचंद्र को हराकर कुमाऊं पर अधिकार किया था। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। गोरखाओं को कुमाऊं पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रण प्रद्युमन शाह द्वारा किया गया था, नहीं ये गलत है आपका। कुमाऊं पर गोरखाओं ने सन 1790 से 1805 तक शासन किया, नहीं ये भी गलत है। कब से किया था, 1790 से किया था। ठीक है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना, 1 4 5 6, 1 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे। देखिए सूचियों का यहाँ पे मिलान करना है। ठीक है, देखिए पहला है जिनके नेतृत्व में अंग्रेजों ने 1815 ईस्वी में अल्मोड़ा को जीता था। ठीक है, तो किसके नेतृत्व में जीता था। ठीक है, तो ये जीता गया था कर्नल निकोलस और गार्डनर। ठीक है, तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, फर्स्ट का 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला है चंदों को पराजित करने में गोरखाओं को सर्वाधिक सहयोग जिनसे प्राप्त हुआ था। ठीक है, किससे हुआ था, ये हर्षदेव जोशी। ठीक है, तो ये आपका 3rd हो जाएगा। 1790 में गोरखा आक्रमण के समय चंद शासक था। ठीक है, तो चंद शासक कौन था, तो ये था मेजर जनरल। ठीक है, तो मेजर जनरल, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 8 हमारा। अगला है यहाँ पे, ठीक है, ये आपका 8th हो जाएगा। ठीक है, 8th हो गया। अगला है 17 मई 1804 में खुगबुड़ा का निर्णायक युद्ध किन के मध्य हुआ था। ठीक है, किसके मध्य हुआ था, गोरखा एवं पवारों के मध्य, तो आपका फर्स्ट हो जाएगा। 1790 में गोरखाओं के कुमाऊं आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अमर सिंह थापा एवं चौतरिया के द्वारा। ठीक है, ये आपका 2nd हो जाएगा। अगला है गोरखाओं के आक्रमण के समय कुमाऊं के शासक थे। ठीक है, गोरखाओं के आक्रमण में कुमाऊं के शासक कौन थे, तो ये थे आगे चंद शासक, तो ये आपका 7th हो जाएगा। अगला है गोरखा आक्रमण के समय गढ़वाल में जिस राजवंश का शासन था। ठीक है, तो किस राजवंश का शासन था, तो ये था पवार राजवंश का। ठीक है, तो पवार राजवंश का था। अगला है गोरखा शासन के समाप्त करने हेतु जिस पवार शासक ने अंग्रेजों की सहायता
की प्राप्त की वो था, ठीक है। जो गोरखा शासन के समय समाप्त करने हेतु पवार शासक ने अंग्रेजों की सहायता प्राप्त की थी वो कौन थे? ये थे आपके सुदर्शन शाह थे, ठीक है। तो एच का अपना आपका सुदर्शन शाह हो जाएगा, ठीक है। एच का सुदर्शन शाह ये आपका फिफ्थ हो जाएगा और लास्ट उससे पहले वाला आपका चौथा हो जाएगा, ठीक है। सही कौन सा बना? 6381, ठीक है, 6381। तो 6381, तो ऑप्शन नंबर हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए सी डी हो जाएगा। अगला है 13वां क्वेश्चन। सुदर्शन शाह के आमंत्रण पर अंग्रेजों ने अक्टूबर 1814 में गढ़वाल की गोरखाओं से मुक्त करवाया। गढ़वाल को सुदर्शन शाह निम्न में से किसके पुत्र थे? प्रद्युमन शाह, ललित शाह, प्रदीप शाह या फिर फतेह शाह? तो किसके थे? ये थे प्रद्युमन शाह के पुत्र थे। कौन? सुदर्शन शाह, ठीक है। अगला है जनरल ऑक्टोलोनी ने 15 मई 1815 में गोरखा सरदार अमर सिंह थापा से मल्लाव का किला जीता था। तो ये आपका सही है। कुमाऊं का अधिकार करने के पश्चात गोरखाओं ने 1804 में गढ़वाल पर आक्रमण किया परंतु जीत नहीं पाए। तो ये आपका गलत है। खोबुड़ा का युद्ध सन 1804 में हुआ था। खोबुड़ा राज्य देहरादून राज्य में जिले में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका सही है। चौथा है गोरखा राज्य में मोकर एक प्रकार का चारागार कर था, ठीक है। तो ये क्या है आपका? ये आपका सही है। गोरखाओं का न्याय व्यवस्था एक प्रकार की सैनिक न्याय व्यवस्था पर आधारित नहीं थी, ठीक है। तो ये आपका गलत है। न्यायिक अधिकारी विचारी निरंकुश होता था, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला है विवादों को समझौता द्वारा हल करने को महत्व दिया जाता था। तो ये भी सही है। न्याय व्यवस्था अति विलंबकारी थी, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो राइट कौन सा बना? तो 1 3 4 1 3 4 6 7। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमारा 15वां क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या करना है? इसको मिलान करना है, ठीक है, सूची का। देखिए सूची 1 और सूची 2 दी है, इसका मिलान करना है, ठीक है। देखिए पहला है यहाँ पे कठुआ, ठीक है। तो कठुआ क्या होते थे? कठुआ होते थे ब्राह्मण दास, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। विचारी, विचारी को क्या कहते हैं? यहाँ पे न्यायाधीश होता है। दूसरा हो गया जगरिया, कार्यरत सैनिक होते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हो जाएगा। दसाई, दसरा को दसाई जो होता है, ठीक है, दशा बोलते हैं उसको, दसरा जो होता है उसको चौथा कहते हैं, चौथा हो गया। ढाकरिया 2 वर्ष के लिए सेवा मुक्त सैनिक को ढाकरिया कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका फिफ्थ हो जाएगा। अगला है ठाकुरिया पेंशन प्राप्त अधिकारी, ठीक है, पेंशन प्राप्त प्रधान अधिकारी। तो ये आपका 6 हो जाएगा। कामी शिल्पकर्मी को क्या कहते थे? कामी कहते थे। और नौ नाई को, जो नाई होते हैं, ठीक है, उनको नौ कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका 8th। तो 1 2 3 4 7 8। तो 1 2 3 4 7 ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16वां क्वेश्चन है यहाँ पे। गोरखा अधिकारियों द्वारा वयस्क व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला कर था मांगा कर, ताना कर, घी कर या फिर मौकर, ठीक है। तो ये आपका मांगा कर था। गोरखा शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए अपराधियों को कठोर दंड का प्रचलन था। तो ये आपका सही हो जाएगा। मृत्युदंड का अपराधी भारी आर्थिक दंड देकर मृत्युदंड से मुक्त हो सकता था। ये भी आपका सही है। राजद्रोह एवं गौहत्या के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था थी। ये भी आपका सही है। गोला द्वीप में लोहे का गर्म डंडा हाथ में लेकर कुछ दूर चलना पड़ता था। ये भी आपसे देखिए गोला द्वीप, गोला, ठीक है, गोला द्वीप था। एक फिर एक पत्थरों वाला भी था, ठीक है। तो बहुत टाइप के यहाँ पे इनके एक वो थे, ठीक है। चलिए अगला है कढ़ाई दीप, ठीक है। कढ़ाई दीप था। मैं खौलते तेल की कढ़ाई में दोस्ती का हाथ डाला जाता था, हाथ जलने पर उसे दोस्ती माना जाता था। ये आपका सही है। तराजू दीप, ठीक है। तराजू मैंने पत्थर बताया जो तराजू, इसमें क्या होता था? इसमें एक चीज़ थी, देखिए जैसे कोई दो लोग, ठीक है, उससे कहा जाएगा कि उसको पत्थर में तोला जाएगा, ठीक है, तराजू में पत्थरों के साथ, और पत्थरों के लिए एक दिन के लिए फिर रख दिया जाएगा कहीं पे, ठीक है, छुपा दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट डे अगर पत्थर का वजन कम हो जाता था तो ये कहा जाता था कि उसने क्या किया वहाँ पे, अगर सेम रहेगा पत्थर का वजन तो कहते थे कि कुछ नहीं, मतलब उसके द्वारा क्या किया गया है, नहीं किया गया कोई अपराध, ठीक है। बट पत्थरों का वजन नेक्स्ट डे अगर कम हो गया तो माना जाता था कि उसकी कोई क्या है, अपराधी है वहाँ पे, ठीक है। तो ये भी एक तराजू दीप प्रथा थी। तो तीनों है, तो ये तीनों इस भी अंग्रेजों की तरह इनको खत्म किया गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है गोरखाकालीन कर और उसकी प्रकृति दी हुई है, ठीक है। देखिए अगर पहला बात करता है यहाँ पे, देखिए तो पुगाड़ी कर, ठीक है, जो पुगाड़ी कर था वो किससे संबंधित था, ठीक है, सैनिकों को वेतन दिया था, ठीक है। इसमें सैनिकों को वेतन दिया था, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ये आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ हो जाएगा पहला वाला। अगला है टीका भेंट कर, ठीक है। जो टीका भेंट कर था इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो टीका भेंट कर शादी व विवाह के समय लिया जाता था। अभी भी देखा है आपने, देखा अभी भी दिया जाता है, ठीक है। शादी विवाह टीका लगाते हैं जब, तो उसमें पैसे वगैरह मिलते हैं, तो वही था, ठीक है। तो ये आपका 7th हो जाएगा। तो पहला आपका 4th, दूसरा आपका 7। अगला है सायर, ठीक है। तो सायर का संबंध किससे है? तो सायर का संबंध है आपका सीमा व चुंगी कर से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। अगला है मांगा कर, ठीक है। जो मांगा कर था
तो मांगा कर क्या होता था, मांग कर जो तात्कालिक कर के रूप में युद्ध के समय वसूला जाता था, ठीक है। तो ये आपका 8th हो जाएगा। तान कर, ठीक है, डांट या तान कर जिसको कहते हैं, इसका संबंध किससे है, ठीक है, इसका संबंध है आपका हिंदू व भोटिया बुनकर से लिया जाता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इसको याद करिएगा, टांट, ठीक है। ये आपका सेकंड। सलामी, और सलामी का संबंध किससे है, ठीक है। तो सलामी कर था, इसका संबंध है आपका एक प्रकार का नजराना होता था, ठीक है। सलामी आपने देखा है, सलामी देते हैं, ठीक है, नजराना टाइप का। तो ये आपका 5th हो जाएगा। मौकर, ठीक है, मौकर ये कर क्या था, ये था आपका प्रत्येक परिवार पर लगने वाला 2 रुपया कर, इसको मौकर, मौ मतलब मौ पूरा मौ, मैंने आपको ये पहले बताया था, जो गुडवाली और कुमाऊं ने ये कहा होता है, मौ का मतलब पूरा परिवार के लिए यहाँ पे मौ यूज किया जाए, ठीक है। मौकबला मतलब पूरे परिवार के लिए, ठीक है। तो ये आपका 3rd हो जाएगा। उसके बाद तिमारी है, ठीक है। तो तिमारी का संबंध किससे है, तो ये आपका सैनियों को दे, ठीक है, दे होता था। तो ये हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा, 4718, 4718, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 19वां क्वेश्चन है, गोरखा शासकों द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर था सोन्या कर, कुसई कर, मौनी कर या फिर पवित्र कर, ठीक है। तो ये था आपका कुसई कर था। 20वां क्वेश्चन है, सोन्या फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिया जाने वाला उपहार गोरखा राजाओं से संबंधित था, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका राइट हो जाएगा। अगला है, गोरखा शासन में दीप प्रथा तथा न्याय प्रदान किया जाता था, ठीक है, न्याय वाला, ठीक है, ये भी आपका सही हो जाएगा। पिथौरागढ़ जिले में स्थित बलाउल किले का निर्माण गोरखा शासकों द्वारा 1791 में किया गया, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। कुमाऊं के प्रथम 4 सब्बा क्रमशः काजी नरसाही, जुगामल, अजय सिंह स्वार, अमर सिंह थापा थे, नहीं ये गलत हो जाएगा। 5वां है, निरपाल मल्ल सिरा क्षेत्र के मल्ल राजवंश का संस्थापक था, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा। 1352 ईस्वी में बत्यूली, ठीक है, बत्यूली गांव मुवानी से प्राप्त तामपत्र में से सिरा के मल्लों का एक मात्र अभिलेख साक्ष्य मिला है, तो ये आपका सही है। मौकर गोरखा काल में राजस्व कर्मियों के वेतन के लिए जगीदार को दिया जाना कर नहीं था, देखिए मौकर मैंने आपको बताया था, ये आपका इससे संबंध नहीं है। अगला है, सोर के बम वंश का पहला राजा कराकिल बम था, ठीक है। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा, ये बना 1 2 3 6 8, 1 2 3 6 8, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 21वां क्वेश्चन, सूची दी हुई है, ठीक है, उसका मिलान करना है। पहला है गोरखा सुब्बा और साथ में उनका कार्यकाल दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको देखिए, अगर यहाँ पे जोगा मल्ले की बात करता है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1791 से 93 के बीच में। काजी नरसा, इनका संबंध हो जाएगा, इनका टाइम पीरियड 1793 से 1904, सॉरी 1794, ठीक है, 1794 से 94। सी है आपका यहाँ पे अजब सिंह ख्वास, ये है 1794 से 95 तक, ठीक है। तो उसके बाद है, ठीक है, सबका ये हो जाएगा। उसके बाद है अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा की बात करते हैं तो 1795 से 1796। उसके बाद बमसा 1797 से लेकर 1799। रुद्रवीर शाह, ठीक है, तो इनका हो जाएगा आपका यहाँ पे 1800 से लेके, ठीक है, 1803 से लेके 1804। और परवर राणा इनका संबंध था 1796 से लेके 1797 तक, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन बना, तो 1 2 3 4 7 8 ऑप्शन नंबर, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी। 22वां क्वेश्चन है यहाँ पे, ऊपरी रकम बख्शदात, कल्याण धन, केरू, घरेरू तथा खुना आदि का निम्न में से किस राज्य में संबंधित है, गोरखाओं से, चंदों से, पवारों से या फिर कुड़िंदों से, तो ये है गोरखाओं से संबंधित है। 23वां क्वेश्चन है, गोरखा काल में मौकर एक ग्रहकर होता था, तो ये आपका सही हो जाएगा। गोरखा काल में दुधारू पशुओं के मालिकों से घी का लिया जाता था, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। गोरखा काल में छिपाई गई संपत्ति पर डांट कर लिया जाता था, तो ये गलत है आपका। गोरखा काल में ग्राम छोड़कर भागे गए व्यक्तियों पर रहता कर लगाया जाता था, तो ये आपका सही है। गोरखा काल में शिल्पकर्मियों तथा जागरियों ब्राह्मणों से तिमाही कर लिया जाता था, तो ये आपका गलत है, ठीक है। देखिए कितने क्वेश्चन अच्छे हैं, आप अगर इनको प्रैक्टिस करते हैं तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में कोई नहीं छूटने वाले हैं, ठीक है। गोरखाओं के समय सोन्या फागुन कर भैंस या बकरी के रूप में लिया जाता था, ये आपका सही है। डांट कर बुनकर से लिया जाने वाला कर था, ये भी आपका सही है। मांगा कर गोरखाकालीन कर था जो प्रत्येक नौजवान से 1 रुपये के कर के रूप में लिया जाता था, तो ये आपका गलत है। तो राइट ऑप्शन कौन सा है हमारे यहाँ पे, 1 2 4 6 7, 1 2 4 6 7, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 24वां क्वेश्चन, यहाँ पे सूची कर दिए हुए हैं, साथ में स्रोत दिए हुए हैं, ठीक है। तो इनका यहाँ पे मिलान करना है। देखिए मरोकर, ठीक है, तो मरोकर का संबंध किससे है, ये है पुत्रहीन व्यक्ति से लिया गया, पुत्रहीन जो व्यक्ति था उससे लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 7th हो जाएगा। अगला है रहता कर का संबंध है गांव छोड़कर भागे व्यक्तियों पर लगाया जाता है, ठीक है। तो ये आपका 5th हो जाएगा।
उसके बाद है बहताकर। बहताकर का संबंध है छिपाई संपत्ति पर लगता था, ठीक है, तो ये आपका सेकंड है। दोनियाकर, दोनियाकर का संबंध है आपका मेवाती बहेड़ी भाबर में पशुचारकों द्वारा वसूला जाता था, ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। पगड़ी या पगड़ी कर, ठीक है, तो इसका संबंध है आपका जमीन जायदाद हस्तांतरण हेतु एकमुश्त देय कर था, ठीक है, तो ये आपका 4th हो जाएगा। अधनी दफ्तरी, ठीक है, अधनी दफ्तरी का संबंध किससे है, तो ये है, यह राजस्व कर्मियों के वेतन हेतु जमींदारों से वसूला जाता था, ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और जान्या शून्यकर्ता, इसका संबंध है आपका राज्य कर्मियों में लगान की जानकारी पाने हेतु, ठीक है, जान्या शून्य मतलब जानने सुनने वाला, तो ये हो जाएगा आपका 3rd हो जाएगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना, तो ये बना 752, ठीक है, 752, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 25वां क्वेश्चन है। 1803 में गढ़वाल में आया भूकंप जिसमें श्रीनगर राजा का महल टूट गया था, उस समय कुमाऊं का सूबा निम्न में से कौन था। काजी गसेकर पांडे, गजकेसर पांडे, रुद्रवीर शाह, बमसा या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो ये कौन थे, काजी गजकेसर पांडे थे, ठीक है। 26वां क्वेश्चन है यहाँ पे कुमाऊं के, ठीक है, इसमें क्या करना है, सूची में मिलान करना है, मतलब हमको यहाँ पे कथनों पर विचार करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुमाऊं के बुनकरों से लिया जाने वाला टनकर जो सुब्बा रुद्रवीर ने लगाया था, ठीक है, तो ये क्या है आपका सही है। बमसा ने 5 रुपये प्रति जूला के हिसाब से ब्राह्मणों पर कुसई नामक कर लगाया था, तो ये आपका सही हो जाएगा। कुमाऊं के सुब्बा धोकल सिंह ने कहा कि ब्राह्मणों के पैर पूजे जाते हैं, सिर नहीं, इसलिए बोझ सिर पर रखो, ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। स्थानीय नागरिकों को गोरखा शासक के विरुद्ध भड़काने पर नगर कोटियों का नरसंहार काजी नरसाई ने करवाया था, तो ये आपका सही है। कुमाऊं के पहले सुब्बा जोगामल ने बीसी व्यवस्था 20 नाली जमीन पर 1 रुपये टैक्स शुरू किया था, ठीक है, तो ये आपका क्या है, सही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 4 5 आगे देखते हैं, ठीक है, 1 2 4 5, ठीक है। कुमाऊं का आखिरी सुब्बा प्रबल राणा था, ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत है। लाखुली बिराली उपनाम जोगामल्ल महल का नाम नहीं था, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैंने इससे पहले करवाया है, किसको कहते हैं, ठीक है। अमर सिंह थापा को आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है, नहीं, ये भी आपका गलत है। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना, तो 1 2 4 5, ठीक है, तो 1 2 4 5 कौन सा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है यहाँ पे, सूची दी हुई है, उनका क्या करना है, यहाँ पे मिलान करना है। चलिए, गोरखा प्रशासन का स्वरूप था, ठीक है, जो गोरखा प्रशासन था उसका स्वरूप कैसा था, ये था फौजीदारी शासन था, ठीक है, ये 3rd हो जाएगा। प्रशासन का मुख्य अधिकारी कहलाता था, ठीक है, तो इसको सुब्बा या सूबेदार कहते हैं, ठीक है, ये आपका 5th हो जाएगा। गोरखा सैनिकों का मुख्य हथियार क्या था, ठीक है, खुकरी था, क्या था आपका, ये था खुकरी, तो ये आपका 7th हो जाएगा, ठीक है, तो ये 7th। किस जाति के लोहार गोरखा सैनिकों को उसका मुख्य हथियार बनाकर देते थे, ठीक है, तो ये बोल रहा है, ठीक है, कौन देते हैं, ठीक है, किस जाति के लोग, ये देते थे आपके जो नेवार जाति है, ठीक है, नेवारी, तो वो इसको बना के देते थे। चलिए अगला है, अजब सिंह ख्वाब के समय नायब सुब्बा था, ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये थे आपके श्रेष्ठ थापा, ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा। प्रबल राणा के काल में नायब सुब्बा था, ठीक है, तो इनके टाइम पे नायब सुब्बा कौन था, तो ये था जयकृष्ण थापा, तो ये आपका 4th हो जाएगा। बमसा के शासन के दौरान उसका नायब सुब्बा कौन था, ठीक है, तो ये कौन थे, तो ये थे आपके रुद्रवीर शाह, ठीक है, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। और अगला है धोकल सिंह बंसियात के काल में नायब सुब्बा कौन था, ये था मेजर गणपति उपाध्याय, ठीक है, तो ये आपका 6 हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा बना हमारा, 3571, तो 375 तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला है, वह गोरखा शासक जिसको संरक्षण प्रदान करने के संदर्भ में बहादुर शाह तथा राजेंद्र लक्ष्मी के मध्य संघर्ष हुआ था। रण बहादुर शाह, पृथ्वीनारायण शाह, सुरवीर सिंह थापा या फिर रुद्र शाह, ठीक है, तो ये था आपका रण बहादुर शाह। 29वां है, राज्यपाल व प्रांतपति को सुब्बा कहा जाता था, ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर नेपाल नरेश करते थे, ये भी आपका सही हो जाएगा। सुब्बा के परामर्श के बिना नेपाल नरेश कोई प्रशासनिक निर्णय नहीं ले सकते थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड, जोगामल्ल कुमाऊं का पहला सुब्बा नियुक्त किया गया था, तो ये आपका सही है। 1791 में गोरखाओं ने काली नदी पार करके गढ़वाल क्षेत्र में प्रवेश किया था, ये आपका गलत हो जाएगा। गोरखा नामक पर्वतीय राज्य कास्की नामक ठकुराई के विकसित हुआ था, ठीक है, ये आपका सही है। अगला है, गोरखा शासक द्रव्यशाह ने अपने पुरोहित गणेश पांडे के साथ मिलकर विस्तारवादी नीति की शुरुआत की थी, ये आपका सही हो जाएगा।
अगला है पृथ्वी नारायण शाह छत्र शाह का पुत्र था, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1 2 4 6 7, तो 1 2 4 6 7, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, ठीक है, सूची होगा वहाँ पे मिलान करना है 30वें क्वेश्चन में। देखिए, आधुनिक नेपाल का निर्माता कहा जाता है, पृथ्वी नारायण शाह को कहा जाता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। पूर्वी नेपाल के एकीकरण का श्रेय जिस गोरखा शासक को जाता है, किसको जाता है? जाता है पृथ्वी नारायण शाह को, ठीक है। तो ये आपका 6 हो जाएगा। गोरखा शासक द्रव्य शाह के बाद जिसने शासक किया वो था, ठीक है, किसने किया था? ये किया था पुरंदर शाह के द्वारा, ये आपका थर्ड हो जाएगा। 24 ठकुराई का संबंध जिस क्षेत्र से था वह क्षेत्र कौन सा है? तो ये आपका नेपाल क्षेत्र, ठीक है। द गोरखाली एम्पायर के लेखक हैं, जो गोरखाली एम्पायर की पुस्तक है, ठीक है, तो उसके लेखक यहाँ पे कौन है? तो ये है आपके MC रेग्मी, ठीक है, रेग्मी, ठीक है। तो ये आपका 5th हो जाएगा। अगला है अमर सिंह थापा का पुत्र था, ठीक है, तो ये रणजोर थापा, ठीक है, तो ये आपका 2nd हो जाएगा। और अगला है किस युद्ध में गोरखाओं ने गढ़वाल नरेश को पराजित किया था? तो ये आप खोगबुड़ा का युद्ध, तो ये आपका 7th हो जाएगा, ठीक है। तो 163 ऑप्शन कौन सा? 163, तो ऑप्शन नंबर ये हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है यहाँ पे, गोरखाओं ने गढ़वाल पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था। देखिए, जो आबकारी का एग्जाम हुआ था रिसेंट पे, ठीक है, 2021 वाला, अभी तो डेट आई नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1790, 1791, 1803 या 1804 में, ठीक है। तो सर्वप्रथम आक्रमण कब किया था गोरखाओं ने गढ़वाल पर? तो ये किया गया था 1791 में, ठीक है। 32वां क्वेश्चन है, खसकुरा भाषा का संबंध है परमार से, चंदों से, गोरखा से या फिर इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो ये किससे है? गोरखाली, या जो गोरखाली भाषा वगैरह है, खसकुरा है, ये गोरखाओं की भाषा है, ठीक है, संबंध उसी से है। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में गोला द्वीप, कढ़ाई द्वीप व तराजू द्वीप का संबंध किसे? देखिए, एग्जाम में पूछा गया है न्याय व्यवस्था, भू व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था या कृषि व्यवस्था, तो इसका संबंध आपका न्याय व्यवस्था से, ठीक है। तो ये थे हमारी इंपॉर्टेंट वीडियो आज की। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी क्रम में जो आपका की टेस्ट सीरीज है उसको मैं करवा रहा हूँ, उसके 25 पार्ट आ चुके हैं, आप उनको जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और साथ में उत्तराखंड का जो बजट की वीडियो है 2024 और 25 के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। और उत्तराखंड की लोकोक्ति है, ठीक है, अनेकार्थी शब्द हैं या मुहावरे हैं, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंट वीडियो बनी हुई है प्लेलिस्ट में, जाके उसको भी आप देख सकते हैं। साथ ही जो विंसिया रेल बुक की करंट अफेयर करवाई है 2024 की, ठीक है, जिसमें 8 से 10 वीडियो है और पूरा करंट अफेयर उसमें करवाया हुआ है। साथ में एक मैराथन वीडियो भी है 2 घंटे की, तो आप उसको जरूर देखिए एग्जाम से पहले, क्योंकि वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बने रहिए ऐसे वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।